नमस्कार दोस्तों। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। हो भद्र भावोद भावनी, हो भद्र भावोद भावनी, वह भारती है भवगते, सीतापते सीतापते, गीतापते गीतापते। ये पंक्तियां थी राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की, जिन्हें महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया था। आज हम मैथिली शरण गुप्त जी को पढ़ने जा रहे हैं, हमारे राष्ट्र कवि, भारत देश के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी को। आज उनकी जन्म शताब्दी है या जन्म जयंती कह सकते हैं। इसके अवसर पर मैं उनको नमन करता हूं और अपने श्रद्धा स्वरूप आज उनके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा। उनके जीवन परिचय के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी भारत भारती के बारे में, उनके राष्ट्र कवि के बनने तक के सफर में, उनके रसा नाम से लिखने से लेकर, रसिकेंद्र नाम से लिखने से लेकर, या श्रृंगार रस से परिपूर्ण कविताएं लिखने से लेकर राष्ट्र कवि तक के सफर का जो है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि किस तरह से उन्होंने ये सफ़र तय किया था। मैथिली शरण गुप्त, उनके जीवन परिचय को भी थोड़ा बहुत आपके सामने रखना चाहूँगा। मैथिली शरण गुप्त आज के हमारे कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। जन्म, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कब हुआ था? जन्म 1886 ईस्वी। कब हुआ था? 1886 ईस्वी में। कहां हुआ था? चिरगांव, झांसी में। कहां हुआ था? चिरगांव, झांसी में इनका जन्म हुआ था। किनका? मैथिली शरण गुप्त का 1886 ईस्वी में। और निधन हुआ था इनका 1964 ईस्वी में। निधन हुआ था 1964 ईस्वी में। इनके पिता का नाम था रामचरण और माता का नाम था काशीबाई। पिता का नाम था रामचरण और माता का नाम था काशीबाई। और गुरु के बारे में इनका कहा जाता है कि गुरु इनके थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने 1903 से लेकर 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके गुरु थे। इनके लिए मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं कि करते भी तुलसी कैसे मानस नाद, करते तुलसी भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो कहने से तात्पर्य है कि मैथिली शरण गुप्त जी ने जो भी रचनाएं लिखी थी, जितने भी उन्होंने काव्य रचना की थी, उन सब का श्रेय उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी को दिया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार ही वो रचना लिखा करते थे, उनके दिशा निर्देश के अनुसार ही, ठीक है। और उनकी रचनाओं में ऐसा कहा जाता है कि प्रारंभ में इन्होंने रचना लिखी थी तो उन्होंने ठुकरा दी थी, वापस भेज दी थी, और उसके बाद वो काफी फेरबदल के बाद प्रकाशित हुई थी। तो इसी तरह से ये जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के निर्देशन में ही इन्होंने काव्य रचना की थी और ये उम्र भर उनको अपना गुरु मानते रहे थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी को। आगे देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी के उपनाम, इन्हें अनेक उपनामों से जाना जाता था। मैथिली शरण गुप्त को अनेक उपनामों से जाना जाता था। मैथिली शरण गुप्त को अनेक उपनामों से जाना जाता था। कौन कौन से उपनाम थे वो भी देख लेते हैं। उपनाम, सबसे पहले तो हमारे पास आ गया कौन सा नाम है? एक नंबर पर राष्ट्रकवि। क्या आ गया? राष्ट्रकवि। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता था। अब राष्ट्रकवि के नाम से कैसे जाना जाता था तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब
मैथिल शरण गुप्त ने भारत भारती की रचना की थी। किसकी? भारत भारती की रचना की थी। तो महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया था। किस रचना पर? भारत भारती रचना पर। किस रचना पर? भारत भारती रचना पर। भारत भारती रचना पर कब? 1912 में भारत भारती की रचना पर किसने? महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया था। राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया था। भारत भारती की बात आई, आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भारत भारती के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। भारत भारती की क्या स्थिति थी कि इसका जो प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था प्रारंभ? इसका प्रारंभ किया गया था रामनवमी 1911 ईस्वी। 1911 ईस्वी में रामनवमी के दिन इसका प्रारंभ किया गया था। किसका? मैथिल शरण गुप्त जी अपनी भूमिका के अंदर स्वयं लिखते हैं भारत भारती की कि इसका प्रारंभ कब किया गया था? रामनवमी के दिन। मतलब वो रामनवमी को बहुत ही श्रेष्ठ दिन मानते थे, इसलिए इस दिन इन्होंने इसका प्रारंभ किया था। और यह पूर्ण की थी उन्होंने कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। कब पूर्ण की थी? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 1912 ईस्वी में। कब पूर्ण की थी? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 1912 ईस्वी में उन्होंने भारत भारती पूर्ण की थी। रामनवमी 1911 ईस्वी के दिन इन्होंने प्रारंभ किया और कृष्ण जन्माष्टमी 1912 को इन्होंने भारत भारती को पूर्ण किया था, अर्थात लगभग 1 वर्ष लगा था। इसके लिए जब इनको कहा गया भारत भारती लिखने के लिए, ठीक है ना, जब इनको भारत भारती के लिखने गया, राजा राम सिंह है, शायद राजा राम सिंह जी ने इनको कहा था भारत भारती लिखने के लिए, तब इन्होंने अपने आप को असमर्थ मानते हुए कहा था। लेकिन फिर भी ऐसी रचनाएं लिखी नहीं गई है, तो उन्होंने कहा कि मैं जरूर प्रयास करूंगा, क्योंकि कुछ न लिखने से तो अच्छा है कि कुछ लिखा जाए, या कुछ न होने से तो अच्छा है कि कुछ हुआ जाए। इसलिए उन्होंने ये प्रयास किया था। किसके आधार पर? ऐसा माना जाता है कि इसकी प्रेरणा मुसद्दस हाली से मिली थी। किससे? मुसद्दस हाली से। राजा राम सिंह, शायद नाम है उनका, राजा राम सिंह, रामपाल सिंह जी नाम है उनका। रामपाल सिंह जी इनको कहा था, क्या कहा था रामपाल सिंह जी ने? उन्होंने कहा था कि आप भी मुसद्दस हाली के अनुसार या उनके अनुसार अपने भी एक इस प्रकार की रचना कीजिए जिनमें हिंदुओं की श्रेष्ठता का वर्णन हो। क्योंकि मुसद्दस हाली ने जो रचना की थी वो जो मुस्लिम थे उनके गुणगान के लिए वो रचना थी, मुस्लिमों के इतिहास की रचना थी वो। तो इन्होंने कहा आप भी इस प्रकार की रचना कीजिए, तब इन्होंने ऐसी रचना की थी। किसकी? भारत भारती, मुसद्दस हाली के आधार पे। अब जो भारत भारती रचना थी उसको इन्होंने 3 भागों में लिखा था, 3 खंडों में। कितने खंडों में? भारत भारती को कितने खंडों में लिखा था? 3 खंडों में। कौन से खंड थे तीनों? एक तो था अतीत खंड, दूसरा था वर्तमान खंड, और तीसरा था भविष्य खंड। तीसरा क्या था? भविष्य खंड। इन 3 खंडों में उन्होंने भारत भारती की रचना की थी। कितने खंडों में? पहला खंड था अतीत खंड, दूसरा था वर्तमान खंड, और तीसरा था पहला अतीत खंड, दूसरा वर्तमान खंड, और तीसरा था भविष्य खंड। इन 3 खंडों में उन्होंने इसकी रचना की थी। 3 खंडों में रचना करने का कारण यह था कि वो मैथिल शरण गुप्त जी हिंदुओं को या भारतीयों को यह बताना चाहते थे कि तुम्हारा अतीत कैसा था। तुम्हारा अतीत वो बताते हैं कि भारत एक ऐसा देश रहा है जिसने पूरे विश्व को अपनी संस्कृति दी है, जिसका ऋणी पूरा विश्व रहा है, जो पूरे विश्व का प्रेरणा स्रोत रहा है। तो कहने के तात्पर्य है कि जिसके मतलब योद्धा रहे हैं, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी है,
ठीक है, जिन्होंने हर क्षेत्र के अंदर वो अग्रणी रहे हैं, कोई भी क्षेत्र रहा हो उस क्षेत्र के अंदर भारत जो है वो अग्रणी रहा है। तो ये अतीत के बारे में उन्होंने अतीत का गुणगान किया है। फिर वो वर्तमान का गुणगान करते हैं कि वर्तमान में हमारी स्थिति क्या आ गई है कि हम हर कार्य के लिए विदेशों की ओर, दूसरों की ओर झांक रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? यह एक बीमारी की तरह है जिसका कोई इलाज नहीं है, अतः हमें इसका कोई न कोई इलाज अवश्य ढूंढना होगा और इलाज इसका हमें स्वयं ही ढूंढना होगा। इस तरह से वर्तमान खंड और खंडों को भी उन्होंने और उपखंडों में बांटा है, जैसे शिक्षा हो गया, रोजगार हुआ, स्त्री हुआ, पुरुष हुआ, शौर्य हुआ, बल हुआ, युद्ध हुआ। इस तरह से अनेक खंडों के अंदर बांट के प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने बताया कि किस क्षेत्र में हम पहले कैसे थे और वर्तमान में उस क्षेत्र में कैसे हैं और भविष्य में हमें उस क्षेत्र में कैसा होना चाहिए। इस तरह से उन्होंने अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों खंडों को लेकर भारतीयों को जागृत करने का प्रयास किया है और भारतीयों को यह संदेश दिया है कि तुम उठ जाओ, तुम ऐसे नहीं हो, तुम हारे हुए व्यक्ति नहीं हो, तुम अगर कुछ भी ठान लो तो वह तुम कर सकते हो। तो इस प्रकार भारतीयों के अंदर स्वतंत्रता की भावना जागृत की थी उन्होंने भारत भारती के माध्यम से, और इसी के लिए महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया था। ये थी राष्ट्र कवि की उपाधि। अब देखते हैं और उपनाम कौन से थे। दूसरा उपनाम था इनका रसा या रसिकेंद्र। रसा या रसिकेंद्र। तो ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो प्रारंभिक रचनाएं थी वो वैश्योपकारक पत्रिका में प्रकाशित होती थी। किस में प्रकाशित होती थी? वैश्योपकारक पत्रिका में प्रकाशित होती थी। और शायद ये प्रारंभ में ब्रज भाषा में लिखते थे, तो उस समय इन्होंने किस नाम से लिखते थे? रसा या रसिकेंद्र नाम से लिखते थे। किस नाम से लिखते थे? रसा या रसिकेंद्र नाम से। रसा या रसिकेंद्र नाम से ये लिखते थे, इसलिए इनका एक नाम, उपनाम ये भी था, रसा या रसिकेंद्र। फिर तीसरा नाम आता है इनका युग कवि। तीसरा नाम इनका आता है युग कवि। यह नाम इनको वासुदेव शरण, किसने? वासुदेव शरण अग्रवाल ने दिया था। यह नाम इनको किसने दिया था? वासुदेव शरण अग्रवाल ने दिया था। कौन सा नाम? युग कवि। इनको युग कवि भी कहा जाता है और यह नाम इनको वासुदेव शरण अग्रवाल ने दिया था। राष्ट्र कवि नाम किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था राष्ट्र कवि नाम। इसके अलावा इनको इनका एक उपनाम मधुप भी है। एक उपनाम मधुप भी है। मधुप किसके लिए इन्होंने अपना उपनाम रखा था? बांग्ला के प्रसिद्ध कवि। कहां के? बांग्ला के प्रसिद्ध कवि माइकल मधुसूदन। कौन? माइकल मधुसूदन। बांग्ला के प्रसिद्ध कवि माइकल मधुसूदन। बांग्ला के प्रसिद्ध कवि माइकल मधुसूदन की रचनाओं का इन्होंने मधुप नाम से अनुवाद किया था। किस नाम से? मधुप नाम से अनुवाद किया था माइकल मधुसूदन की रचनाओं का। वो रचनाएं कौन कौन सी थी वो भी मैं बता देना चाहता हूं। कौन कौन सी थी वो रचनाएं वो भी बता देना चाहता हूं। वो रचनाएं थी, एक नंबर पर आती है हमारे पास मेघनाद वध। एक है मेघनाद वध, दूसरी है ब्रजांगना, तीसरी है वीरांगना। पहली है मेघनाद वध, दूसरी है ब्रजांगना और तीसरी है वीरांगना। पहली है मेघनाद वध, दूसरी है ब्रजांगना और तीसरी है वीरांगना। इसका अनुवाद उन्होंने किस नाम से किया था? मधुप उपनाम से इनका अनुवाद किया था। तो ये थी एक और उपाधि मधुप। उसके अलावा और देख लेते हैं, और भी इनको कहा जाता था। 5 नंबर पर हम इनका नाम लेते हैं हरि गीतिका छंद का बादशाह। और क्या कहा जाता है इन्हें? हरि गीतिका छंद का बादशाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरि गीतिका छंद का बादशाह। हरि गीतिका छंद का बादशाह भी इन्हें कहा जाता है। और 6 नंबर पर इनकी उपाधि थी क्या बोलते हैं उसको? कौटुंबिक कवि मातर। कौटुंबिक
कवि मात्र भी कह सकते हैं। यह नाम किसने दिया था? यह नाम मैथिलभूषण गुप्त ने अपने आप को स्वयं ही दिया था। उनको जब बार बार ऐसा कहा जाता था कि आप तो राष्ट्र कवि हैं, आप तो राष्ट्र कवि हैं, राष्ट्र कवि के रूप में उन्हें बहुत अधिक सम्मान दिया जाता था, तब वो अपनी सरलता का परिचय देते हुए कहते थे कि वह तो कौटुंबिक कवि मात्र है, वह तो कौटुंबिक कवि मात्र है। इसके अलावा 7 नंबर पर उन्हें दद्दा भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दद्दा। दद्दा नाम से भी कहा जाता था क्योंकि उनको राष्ट्र कवि से सम्मानित किया गया था, इसलिए यह जो बहुत बड़ा मतलब सम्मान था, तो सभी उनको सम्मान देने के लिए दद्दा कहकर बुलाते थे, उन्हें सभी दद्दा कहकर बुलाते थे, तो उनका एक उपनाम दद्दा भी था। और दद्दा से यह है कि इनको 1954 ईस्वी में, कब? 1954 ईस्वी में राज्यसभा सदस्य चुना गया था। 1954 ईस्वी में राज्यसभा सदस्य चुना गया था। और आपको बता देना चाहता हूं कि इनका जो संसद भवन है, ये संसद भवन में रहते, संसद बने तो संसद भवन में रहते थे। जो संसद भवन है वो कहलाता था दद्दा का दरबार। दद्दा का दरबार कहलाता था। जो संसद भवन है वो क्या कहलाता था? दद्दा का दरबार कहलाता था। संसद भवन जो है इनका वो दद्दा का दरबार कहलाता था। और डॉक्टर नगेंद्र, जिनके हिंदी साहित्य को वर्तमान में हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन? डॉक्टर नगेंद्र, जिनके हिंदी साहित्य के इतिहास को हम पढ़ रहे हैं, वो इसके स्थायी सदस्य थे। क्या थे वो? इसके स्थायी सदस्य थे। किसके? दद्दा के दरबार के स्थायी सदस्य थे। स्थायी सदस्य से तात्पर्य और सभी सदस्यों का तो आना जाना रहता था, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र वहां नित्य प्रति वहीं बैठे रहते थे। डॉक्टर नगेंद्र, जिनके हिंदी साहित्य के इतिहास को हम प्रमाणिक मानते हुए सबसे ज्यादा वर्तमान में पढ़ रहे हैं, डॉक्टर नगेंद्र, स्थायी सदस्य दद्दा के दरबार के। इनके पास महान कवि अज्ञ का भी आना जाना रहता था। अज्ञ का भी आना जाना रहता था और अज्ञ ने इनको अपना काव्य गुरु माना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अज्ञ ने इनको अपना काव्य गुरु माना है। अज्ञ ने इनको अपना काव्य गुरु भी माना था। किसने? अज्ञ ने। ठीक है, अज्ञ का भी इनके पास आना जाना रहता था और अज्ञ ने अपना इन्हें काव्य गुरु माना है, मैथिलभूषण गुप्त को। तो ये थी इनकी उपाधियां। एक बार फिर से बता देता हूं कौन कौन सी उपाधियां थी। एक तो थे राष्ट्र कवि, 1 नंबर राष्ट्र कवि। 2 नंबर ये थे मधुप नाम से भी लिखते थे, रसा या रसिकेंद्र। इसके अलावा दद्दा। उसके अलावा क्या कहते हैं, एक राष्ट्र कवि, दूसरा रसा या रसिकेंद्र, फिर हो गया मधुप, फिर हो गया दद्दा, और फिर उसके बाद हुआ ये किस में लिखते थे, 1 मिनट, युग कवि, फिर मधुप, फिर हरिगीतिका छंद का बादशाह और कौटुंबिक कवि मात्र। ये सारे ये इनके बारे में है। राष्ट्र कवि, रसा, रसिकेंद्र, युग कवि, मधुप, हरिगीतिका छंद का बादशाह, कौटुंबिक कवि मात्र और दद्दा, ये इनके उपनाम थे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी देखते हैं इनकी रचनाएं। रचनाओं की बात करते हैं तो इन्होंने, इनकी लगभग 40 रचनाएं मानी जाती है। कितनी रचनाएं मानी जाती हैं? 40 रचनाएं मानी जाती हैं, जिसमें 19 खंड काव्य और 2 महाकाव्य थे। 19 खंड काव्य और 2 महाकाव्य थे। वैसे तो इन सभी रचनाओं को आगे मैं विस्तार से बताने वाला हूं, लेकिन 2 महाकाव्य की बात है तो 2 महाकाव्य एक बार बता देता हूं। 2 महाकाव्य, 1 नंबर पर था जय भारत, महाकाव्य अर्थात प्रबंध काव्य। कौन कौन से थे? एक तो था 1931 में लिखा गया साकेत, और दूसरा था 1952 में लिखा गया जय भारत। ठीक है, एक तो था 1931 में लिखा गया, एक था 1931 में लिखा गया साकेत, और दूसरा था 1952 में लिखा गया जय भारत। दूसरा था 1952 में लिखा गया जय भारत। तो साकेत है, ये आपको बता दूं कि राम की कथा है, और जय भारत जो है ये कृष्ण की कथा कह सकते हैं, कृष्ण की कथा कह सकते हैं, या ये महाभारत पर आधारित है। तो कह सकते हैं कि जो साकेत है वो किस पर आधारित है, किस कथा पर आधारित है? रामायण पर।
साकेत जो है वो रामायण पर आधारित है, जिसके अंदर राम है, उर्मिला है, सीता है, लक्ष्मण है, भरत है, सभी है, कैकेयी है, दशरथ है। और ये जय भारत है, इसके अंदर महाभारत के कृष्ण सहित महाभारत के सभी पात्र हैं, उनके माध्यम से ये वर्णन किया गया है जय भारत। तो ये दोनों महाकाव्य, क्योंकि जो मैथिलीशरण गुप्त थे वो अनन्य राम भक्त थे, मैथिलीशरण गुप्त जो थे वो अनन्य राम भक्त थे। ऐसा कहा जाता है कि रामचरितमानस के बाद, तुलसीदास की रामचरितमानस के बाद साकेत ही राम काव्य का सबसे बड़ा ग्रंथ है। तुलसीदास के रामचरितमानस के बाद साकेत ही सबसे बड़ा राम ग्रंथ है। अच्छा, एक उपनाम एक और याद आ गया, उपनाम इनका था, क्या नाम था? वर्तमान काल के तुलसी माने जाते थे, वर्तमान के तुलसी या आधुनिक युग के तुलसी भी इन्हें कहा जाता था। एक उपनाम और आ गया याद अपने को, आधुनिक युग के तुलसी भी इनको कहा जाता था। क्या कहा जाता था इनको? आधुनिक युग के तुलसी। ये लिखे हुए हैं, चलो ठीक है। 8 नंबर पर आधुनिक युग के तुलसी, यह नाम में थोड़ा फेरबदल भी हो सकता है, आधुनिक तुलसी, आधुनिक युग का तुलसी, आधुनिक तुलसी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आधुनिक युग के तुलसी इनका नाम था। एक उपनाम और था। तो ये थे खंड काव्य। अब मैं इनकी रचनाओं के बारे में बताना चाहूंगा, रचनाएं किस किस प्रकार थी वो रचनाएं बताना चाहूंगा। 19 खंड काव्य है और 2 थे इनके प्रबंध काव्य या महाकाव्य, 2 थे इनके प्रबंध काव्य या महाकाव्य। अब जब रचनाओं की बात आती है तो सर्वप्रथम इनकी रचना मानी जाती है, पहली जो इनकी रचना मानी जाती है वो है, उसको 1 नंबर नहीं देके मैं देना चाहूंगा कि इनकी जो प्रथम कविता है उसका नाम था हेमंत। प्रथम कविता हेमंत, प्रथम कविता हेमंत, जो 1905 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। किसमें? 1905 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। इनकी पहली कविता कौन सी थी? इनकी पहली कविता थी हेमंत, जो 1905 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, पहली कविता। और पुस्तक के रूप में इनकी पहली रचना या संग्रह के रूप में इनकी पहली रचना थी रंग में भंग, जो 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। मतलब पहली कविता की बात आती है तो इनकी पहली कविता थी कौन सी? हेमंत, जो 1905 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और अगर रचना की बात आती है तो इनकी पहली रचना, पुस्तक की बात आती है पुस्तक के रूप में, तो इनकी पहली थी रंग में भंग, रंग में भंग, रंग में भंग, जो 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद आता है 1910 में जयद्रथ वध, 1910 में जयद्रथ वध, 1912 में थी भारत भारती, 1909 में थी रंग में भंग, 1910 में जयद्रथ वध, 1912 में भारत भारती, 1912 में थी भारत भारती, 1914 में शकुंतला, 1914 में इनकी रचना आई थी शकुंतला। उसके बाद 1914 के बाद 1925 में, 1925 में इनकी रचना थी पंचवटी स्वदेश संगीत, पंचवटी स्वदेश संगीत और अनग, पंचवटी स्वदेश संगीत और अनग, पंचवटी स्वदेश संगीत और अनग, ये थी 25 में इनकी रचना। उसके बाद 26 में आती है सैरंद्री, ये जो है महाभारत से संबंधित है, आगे विस्तार से बता देता हूं। 26 में आती है सैरंद्री, 26 में इनकी रचना आती है सैरंद्री। उसके बाद 27 में इनकी रचना है वन वैभव और बकसहार, वन वैभव बकसहार और शक्ति, वन वैभव बकसहार शक्ति और हिंदू, ये 4 रचनाएं इनकी थी 27 में। कौन कौन सी? बकसहार, वन वैभव, शक्ति और हिंदू, ठीक है, ये थी इनकी रचनाएं जो 1927 में आई थी। 1929 में इनकी रचना आई थी जंकार, 1929 में इनकी रचना आई थी जंकार, 31 में साकेत, 32 में यशोधरा, 1931 में साकेत, 32 में यशोधरा, 36 में द्वापर, 36 में द्वापर और 42 में थी अर्जुन, क्या बोलते हैं उसको, 1942 में काबा और करबला तथा महात्मा गांधी पर लिखी रचना थी एक, जिसका नाम था अर्ध्य, ऐसा करके याद आ जाएगी, चलो कोई बात नहीं,
अंजलि और अर्ध्य, ऐसा नाम था शायद, ठीक है। उसके बाद 42 के बाद आता है 50 में इनकी रचना थी हिडिंबा और युद्ध। 50 में इनकी रचना थी हिडिंबा और युद्ध। उसके बाद 52 में आता है जय भारत और 54 में आती है इनकी रचना, 52 में जय भारत और 54 में है विष्णुप्रिया, 54 में है विष्णुप्रिया और 60 में है इनकी रचना रत्नावली, 60 में है रत्नावली। चलो देखते हैं, एक नंबर है 1909 ईस्वी, कौन सी थी? रंग में भंग। 2 नंबर पर आता है 1910 ईस्वी, 10 में था जयद्रथ वध। जो रंग में भंग है वो चित्तौड़ और बूंदी से संबंधित कथा है, शायद चित्तौड़ और बूंदी के राजघराने की कथा है। और जयद्रथ वध जो है ये महाभारत से संबंधित है और इसमें अभिमन्यु का चित्रण भी किया गया है कि किस प्रकार अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा था, उसके बारे में भी है। जयद्रथ वध ये किससे संबंधित है? महाभारत से संबंधित है। फिर आता है 3 नंबर पर 1912 ईस्वी, 1912 में थी भारत भारती, इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं विस्तार से। उसके बाद आता है 4 नंबर पर 1914 ईस्वी, 1914 ईस्वी में थी शकुंतला। शकुंतला जो है वो कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद थी लगभग, ठीक है ना, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का 1914 में कौन सी थी? शकुंतला। उसके बाद आता है हमारे पास 4 नंबर, 4 नंबर के बाद 5 नंबर पर हमारे पास है 1925 ईस्वी, 1925 में है पंचवटी। पंचवटी इसमें किसका है? लक्ष्मण का चरित्र है, लक्ष्मण का इसमें प्रमुख रूप से लक्ष्मण का वर्णन किया गया है, या शूर्पणखा का भी वर्णन है इसमें। पंचवटी में लक्ष्मण है। 6 नंबर पर 1925 ईस्वी में है अनग। 6 नंबर पर 1925 ईस्वी में अनग। 7 नंबर पर 1925 ईस्वी 1925 ईस्वी कौन सा है? स्वदेश संगीत। क्या है? 1925 ईस्वी स्वदेश संगीत, 1925 ईस्वी स्वदेश संगीत। उसके बाद आता है 1926, 3 है ये रचनाएं, ध्यान लगा लेना, 1925 वाली 3 रचनाएं हैं। उसके बाद आता है 1926, 8 नंबर पर 1926 ईस्वी। 1926 ईस्वी में है सैरंद्री। सैरंद्री, सैरंद्री, सैरंद्री इस तरह से नाम है, सैरंद्री इसी तरह से नाम है सैरंद्री। सैरंद्री, तो सैरंद्री की कहानी भी सुना देता हूं। कहां की कहानी है ये? महाभारत की कहानी है। लगते हाथी सैरंद्री किसको कहा गया है? द्रौपदी को कहा गया है। किसको कहा गया है? सैरंद्री, यहां द्रौपदी को कहा गया है। तो कहानी सुना देता हूं कि जो द्रौपदी का नाम था वो सैरंद्री था, और ये जब पांडवों को वनवास मिला था तो ये किसी राजा के यहाँ रह रहे थे, और वहां पर जो किच्चक नामक राक्षस था, क्या नाम है? किच्चक नामक राक्षस था, या उसे किच्चक नामक योद्धा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जहां ये रह रहे थे उसकी रानी का ये भाई था किच्चक, ठीक है। और उसने क्या किया, वो जब आया उनके घर में तो उसने द्रौपदी को देख लिया। उसे द्रौपदी बहुत सुंदर लगी और उसने द्रौपदी को पाने का प्रयास किया, और उसके लिए उसने अपनी बहन को कहा कि वह द्रौपदी को उसके पास भेज दे, और द्रौपदी को भेज दे। और उसके पीछे जब उसने मना किया तो उसके बाद क्या हुआ कि इसी दौरान कुछ लोग दुर्योधन के जो लोग थे, या वो वहां पूछने के लिए आए, कहां पर? उसके दरबार में, उस राजा के दरबार में वहां पूछने के लिए आए कि इस तरह से 5 पांडव हैं, क्यों वो आपके यहाँ रह रहे हैं? तो उसको ये शक हो गया कि यह अवश्य द्रौपदी ही है। तो उसने उनको ब्लैकमेल करने का प्रयास किया कि मतलब ब्लैकमेल मतलब, ठीक है, तो भी अगर तुम नहीं आई तो फिर मैं ये सारे राज दुर्योधन को
बता दूंगा और तुम्हारा वनवास फिर से शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही पता चलेगा वनवास फिर से वहीं से प्रारंभ होना था। तो उन्होंने क्या किया कि भीम को द्रौपदी बनाकर वहां भेज दिया और भीम ने उसकी चकार वध कर दिया। तो ये थी सैरंध्री, अर्थात किसकी कथा थी? द्रौपदी की कथा है। अपने कितने ध्यान रखना है, सैरंध्री दिमाग में रखना है। सैरंध्री अर्थात द्रौपदी महाभारत से संबंधित कथा है। इन्होंने महाभारत और रामायण से कथाएं बहुत ज्यादा ली थी। ठीक है, फिर आते हैं सैरंध्री के बाद 9 नंबर पर है 1927 ईस्वी। 9 नंबर पर 1927 ईस्वी। 1927 ईस्वी में कौन सी थी? ये सारी उसी की है, मैं आपको बता देता हूं। बकसंहार 1927 में बकसंहार। फिर 1927 में वन वैभव। फिर 1927 में वन वैभव। 11 नंबर पर 1927 में है हिंदू। 12 नंबर पर 1927 में है शक्ति। ये 4 रचनाएं थी 1927 में। कौन कौन सी? बकसंहार, बकसंहार, वन वैभव। बकसंहार, वन वैभव, हिंदू और क्या नाम था? बकसंहार, वन वैभव, हिंदू और शक्ति। हिंदू और शक्ति। तो जो बकसंहार है, बकसंहार क्या है? यह भी महाभारत की कथा है, और जो वन वैभव है यह भी महाभारत की कथा है। तो दोनों कथाएं मैं आप लोगों को सुना देता हूं कि जो बकसंहार है उसमें क्या होता है कि ये जब मतलब गए होते हैं, क्या नाम है, वनवास पर गए होते हैं, तो वहां पर ये किसी के घर में रुकते हैं, और वहां उस गांव के अंदर वो राक्षस होता है, वो रोजाना मतलब एक व्यक्ति को लेके जाता है और रोजाना खाता है, और वहां पर फिर मतलब ये उनके घर रहे होते हैं, और उसका भी मतलब उसका क्रम आ गया होता है कि उसे जिसके ये घर में रुकते हैं उस दिन उसी को ही उस राक्षस के पास जाना होता है। तो उसकी जगह ये क्या करते हैं? भीम को भेज देते हैं, और भीम उस बकासुर को मार देता है, उस बकासुर को मार देता है। तो ये थी बकासुर की कथा। ठीक है, उसके बाद आता है वन वैभव। वन वैभव क्या है कि जो पांडव थे वो वहीं वन में रह रहे होते हैं, मतलब वनवास मिलने के बाद वो वन में रह रहे होते हैं, और यह बात युधिष्ठिर को पता चल जाती है, तो वह उनको परेशान करने के लिए वहां जाता है। और वहां वो उसी वन के अंदर वो क्या करता है कि आगे आगे जाते हुए किसी तालाब में नहाना चाहता है, लेकिन वहां गंधर्व के जो सैनिक होते हैं, गंधर्व राजा, वहीं आसपास गंधर्व राजा का राज्य भी होता है, तो जो गंधर्व राजा होते हैं वो क्या करते हैं? उनको रोक देते हैं, युधिष्ठिर को उसको रोकते हैं कि यहाँ गंधर्व सेन की रानियां नहा रही है, इसलिए आप यहाँ नहीं जा सकते। तो युधिष्ठिर को यह बहुत बुरा लगता है। वह कहता है कि मैं हस्तिनापुर का सम्राट हूं और मुझे रोकने वाला कौन हुआ? तो वह जबरदस्ती करता है, तो गंधर्व सेन का उससे युद्ध होता है और गंधर्व सेन उनको बंदी बना लेता है। हालांकि कर्ण काफी कोशिश करता है उसे बचाने की, लेकिन कर्ण भी नहीं बचा पाता और दुर्योधन को बंदी बनाकर ले जाते हैं। यह बात जब युधिष्ठिर को पता चलती है तो वह कहते हैं कि आज हम चाहे अलग अलग रहे, लेकिन है तो हम भाई। जब हम आपस में लड़ते हैं तो हो सकता है कि हम 5 पांडव हैं और वो 100 कौरव है, लेकिन जब दूसरों से युद्ध की बात आती है या दूसरे कोई आक्रमण करता है तो हम 105 भाई हैं। तो ऐसा कहकर वह अर्जुन को भेजता है और अर्जुन उसके पास जाता है, और गंधर्व का जो राजा होता है चित्रसेन, सॉरी ये बताना भूल गया, गंधर्व का राजा होता है चित्रसेन, गंधर्व चित्रसेन। अर्जुन उसको हरा देता है और उसको दुर्योधन को वहां से बचाकर ले आता है, दुर्योधन को वहां से बचाकर ले आता है। और दुर्योधन को यह जो बात है वह अपने आप को बड़ा अपमानित महसूस करता है, बड़ा अपमानित महसूस करता है और वह आत्महत्या करना चाहता है, लेकिन कर्ण के समझाने बुझाने से वह आत्महत्या का जो निर्णय है वह त्याग देता है। तो ये 2 कहानियां थी, दोनों जो बकसंहार है वो भी महाभारत से है और जो वन वैभव है वो भी महाभारत से है। हिंदू जो है वो भारतीय की तरह हिंदू संस्कृति का वर्णन किया गया। इसमें शक्ति जो है वो दुर्गा के माँ दुर्गा के शौर्य का चित्रण है, किस प्रकार वो राक्षसों का संहार करती है उसके ऊपर ये कहा गया है। कौन सा है?
शक्ति, 1927 ईस्वी शक्ति, ये रचनाएं हैं इनकी। और देखते हैं इसके बाद आता है 13 नंबर। 13 नंबर पर हमारे पास है 1929 ईस्वी। क्या है? जंकार। जंकार जो है ये छायावादी या छायावाद की रहस्यवादी शैली पर लिखी गई है। जंकार जो है वो छायावाद की रहस्यवादी शैली पर लिखी गई है 1929 में। चूंकि छायावाद आ चुका था, हमें ध्यान है 1918 से लेकर 1936 का जो काल है वो छायावाद माना जाता है, तो मैथिली गुप्त पर भी उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। इसलिए इन्होंने छायावाद की रहस्यवादी मतलब शैली के आधार पर जंकार की रचना की थी 1929 में। और 1914 नंबर पर है 1929। उसके बाद आता है 1931। 1931 में है साकेत। 1932 में है यशोधरा। 1932 में यशोधरा। 1936 में द्वापर। 17 नंबर 1942 में काबा और करबला। 1942 में काबा और करबला। 1942 में काबा और करबला। देख लेते हैं साकेत। 1931 ईस्वी में साकेत। जो साकेत है इसमें कितने सर्ग हैं? इसमें है 12 सर्ग है। कितने सर्ग है इसमें? 12 है सर्ग है। साकेत में कितने सर्ग है? 12 सर्ग है। और यह क्या है? इसकी जो नायिका है वो उर्मिला है। इसकी जो नायिका है उर्मिला है। साकेत की जो प्रेरणा है वो मैथिली गुप्त को कहां से मिली थी? साकेत की जो प्रेरणा है वो मैथिली गुप्त को कहां से मिली थी? मैथिली गुप्त को इसकी प्रेरणा मिली थी, मैथिली गुप्त को इसकी प्रेरणा मिली थी रविंद्रनाथ टैगोर के लेख काव्येतर उपेक्षिता। काव्येतर उपेक्षिता। काव्येतर उपेक्षिता मतलब ऐसी महिलाएं जिनको काव्य में उपेक्षित किया गया, काव्येतर उपेक्षिता। और उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी के भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से लिखे गए लेख काव्य में उर्मिला विषक उदासीनता। काव्य में उर्मिला विषक उदासीनता। ये इन दो लेखों के आधार पर या इन दो लेखों को पढ़कर मैथिली गुप्त को उन विषयों को उजागर करने की प्रेरणा मिली जो कहीं इतिहास में लुप्त हो चुके थे। तो उन्होंने इसमें उर्मिला का चित्रण किया है। इसमें कुल 12 सर्ग है। आपको बता देना चाहता हूं 9 और 10 जो सर्ग है, 9 व 10वां जो सर्ग है वो केवल उर्मिला के, इन 2 सर्गों ने केवल उर्मिला के विरह का ही चित्रण है। इसमें केवल उर्मिला के विरह का ही चित्रण है। साकेत। साकेत से बता देता हूं, साकेत का से तात्पर्य है अयोध्या। अर्थात साकेत जो है वो पाली भाषा का शब्द है। साकेत जो है वो किस भाषा का शब्द है? वह पाली भाषा का शब्द है। साकेत जो है वह पाली भाषा का शब्द है और उसका अर्थ हुआ अयोध्या। साकेत जो है वो पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अयोध्या। अर्थात यह जो सारी भूमिका ये अयोध्या से शुरू होती है और अयोध्या पर जाकर ही खत्म होती है। इसलिए या फिर मैथिली गुप्त जो थे वो श्री राम के अनन्य भक्त थे। वो लिखना तो उर्मिला पर चाहते थे लेकिन राम के अनन्य भक्त थे, तो राम के वर्णन करने के लोभ को वह रोक नहीं पाए, इसलिए उन्होंने इसका नाम साकेत रखा, अयोध्या रखा। और इसकी जो कहानी है वो अयोध्या से शुरू होती है और वहीं जाकर खत्म होती है। बाकी जो है और इसमें उन्होंने क्या किया है, वो उनके स्वयं के जो छोटे भाई थे सियाराम शरण गुप्त, इनकी जोड़ी को राम लक्ष्मण की जोड़ी माना जाता था। तो इसी आधार पर इन्होंने राम के और लक्ष्मण के, राम के और भरत के जो भ्रातृत्व प्रेम है उसको भी बड़ा विस्तार से इसमें दिखलाया गया है। उसके अलावा जो साकेत है, जैसे बाकी जो रामायण है या रामचरितमानस है उसके अंदर जो कैकेयी है उसको बहुत बुरा भला कहा गया है, लेकिन इसमें राम के मुंह से
उसको बुरा भला नहीं कहा गया है, जबकि उसके पीछे कारण बताते हुए जो उर्मिला पर कैकेयी पर जो दोष लगे हैं रामचरितमानस में, उसमें उन दोषों को मैथिलशरण गुप्त में इसमें दूर करने का प्रयास किया है, पूरी तरह से उन दोषों को दूर करने का प्रयास किया है और कैकेयी के पश्चाताप को भी इसमें दिखाने का प्रयास किया है। अब एक वर्तमान काल की बात भी बता देना चाहता हूं कि जो साकेत जो इनका प्रबंध काव्य था, इसकी जो प्रथम प्रति थी वह इन्होंने महात्मा गांधी को यरवदा जेल में भेजी थी पढ़ने के लिए। साकेत जो इनका प्रबंध काव्य है, इसकी प्रथम प्रति इन्होंने महात्मा गांधी जी को यरवदा जेल में, उस समय वो यरवदा जेल में थे, तो वहां उसको पढ़ने के लिए भेजी थी। तो ये था साकेत हमारा। 2 नंबर पर आता है हमारे पास यशोधरा, 15 नंबर पर हमारे पास है यशोधरा। यशोधरा का क्या था? यशोधरा के जीवन का चित्रण किया गया है कि वो है ना, जीवन तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, दिमाग से निकल गया। हे नारी तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, ऐसा कुछ दोहा है, बहुत ही शानदार दोहा है और उसमें स्त्री के कष्टों का चित्रण किया गया है। तो वही चित्रण जो है इसी यशोधरा से लिया गया है, ये जो दोहा है, ठीक है। इसमें यशोधरा के जीवन का चित्रण है कि किस प्रकार गौतम बुद्ध जो है वो निर्वाण के लिए घर छोड़कर या अपना राज्य छोड़कर चल जाते हैं, क्योंकि वो मृत्यु देख लेते हैं और मृत्यु को देखने के बाद वो सत्य को खोजने के लिए अपने पुत्र यशोधरा को बिना बताए ही घर से चले जाते हैं। तब यशोधरा को दुख होता है। यशोधरा कहती है कि अगर मुझे कह दिया होता तो क्या मैं तुम्हारे पथ की बाधा बनती? मैं कभी तुम्हारे पथ की बाधा नहीं बनती। मुझे ये दुख है कि तुम मुझे कहकर क्यों नहीं गए, अगर मुझे कहकर जाते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। तो कहने मतलब यशोधरा का जो दुख है वो इसमें वर्णन किया गया है, उसका जो वियोग है वह इसमें चित्रित किया गया है। किसमें? यशोधरा में। कब हुई थी यशोधरा की रचना? 1932 ईस्वी में की थी। कहने से तात्पर्य यह है कि अधिकतर जो मैथिलशरण गुप्त ने उन महिलाओं को लिया है या इतिहास की उन महिलाओं को लेने का प्रयास किया है, पौराणिक कथाओं की उन महिलाओं को लेने का प्रयास किया है जो हमारे लिए आदर्श रही है, आदर्श स्त्रियां रही है, जो कहीं छुप गई थी इतिहास में। फिर आता है 1936 ईस्वी में द्वापर है, 1942 ईस्वी में काबा और करबला है। इसमें मुस्लिम संस्कृति का चित्रण है और हिंदू मुस्लिम एकता का चित्रण भी किया गया है। इसमें मुस्लिम एकता का चित्रण है, मुस्लिम एकता का चित्रण किया गया है। 1942 ईस्वी अंजलि और अर्घ्य, महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित थी, अंजलि और अर्घ्य। उसके बाद आते हैं 19 नंबर पर है 1950 ईस्वी। 19 नंबर पर है 1950 ईस्वी हिडिंबा। क्या है? हिडिंबा। और 19 पर ही है 1950 ईस्वी में युद्ध। और 21 नंबर पर है हमारे पास 1952 ईस्वी जय भारत। और 22 नंबर पर है 1957 ईस्वी विष्णु प्रिया। और 1960 ईस्वी में है रत्नावली। ये थी इनकी अन्य रचनाएं। तो आपको बता देना चाहता हूं ये थी 1950 ईस्वी में हिडिंबा और 1950 में ही युद्ध। 1950 में हिडिंबा, 1950 में युद्ध और 1952 में जय भारत। तो आपको बता देना चाहता हूं ये तीनों जो रचनाएं हैं, ये जो तीनों रचनाएं हैं ये किस पर है? महाभारत कहानियों पर है। महाभारत की कहानियों पर ये आधारित है। किस पर है? महाभारत की कहानियों पर। महाभारत की कहानियों पर आधारित है। 3 ये है, कौन सी? 1950 में हिडिंबा, 1950 में युद्ध, 1952 में जय भारत। ये महाभारत की कहानियों पर है। पहले भी 3 रचनाएं महाभारत की कहानियों पर मैं बता चुका हूं, आपको बता देना चाहता हूं। वो तीनों भी एक जैसी थी। 1926 में था शेरेंद्री।
क्या था, शैलेंद्री, द्रौपदी वाली। और 1927 में थी बकासुर, बकसहार, सॉरी बकसहार। और 1927 में थी वन वैभव, 1927 में थी वन वैभव। ये तीनों रचनाएं भी कहां से थी, महाभारत से संबंधित थी। कौन सी, 1926 में शैलेंद्री, 1927 में बकसहार और 1927 में वन वैभव। ये भी कहां से थी, ये भी महाभारत से थी। तीनों के तीनों रचनाएं, शैलेंद्री, द्रौपदी, बकसहार, बक्कासुर राक्षस का संहार, वन वैभव गंधर्व चित्रसेन का, गंधर्व चित्रसेन को युद्ध में हराया जाना किसके द्वारा, अर्जुन के द्वारा इसमें हराया जाता है। और शैलेंद्री में किच्चक राक्षस को भीम के द्वारा हराया जाता है। बक्सहार में बक्कासुर राक्षस को भीम के द्वारा हराया जाता है। अब आता है हिडिंबा। ये भी तीन किस्से महाभारत से संबंधित है। हिडिंबा 1950 से। हिडिंबा क्या है, हिडिंबा एक राक्षसी थी। तो ऐसा कहा जाता है कि ये तीनों, जब इनको वनवास मिला था, तीनों के पांचों महाभारत पांडवों को और कुंती अपने पुत्रों के साथ जब वन को गए हुए थे, तो वन में एक जगह सोए होते हैं। तो वहां ये क्या करते हैं कि बक्का एक हिडिंबासुर राक्षस होता है, वहां ये उसके वन में चले जाते हैं। तो उसको जैसे इनकी खुशबू आती है तो वह हिडिंबा जो उसकी बहन होती है राक्षसी, उसको भेजता है कि जाओ और उन मानवों को पकड़कर मेरे पास लाओ, ताकि मैं उनको खाकर अपनी भूख को तृप्त कर सकूं। तो वह जब उनके पास जाती है तो वह देखती है कि जो बाकी चार भाई और जो उनकी माता कुंती होती है वो सो रहे होते हैं, और जो भीम होता है वह उनकी रखवाली कर रहा होता है। और वह भीम के बलिष्ठ शरीर को देखकर उस पर मोहित हो जाती है, उससे विवाह करना चाहती है और एक सुंदर स्त्री बनकर उसके पास जाती है, और उसको विवाह के लिए आमंत्रित करती है। तभी कुंती जाग जाती है और कुंती को वह सारी बात बताते हैं। तो वह कहते हैं कोई बात नहीं, आप विवाह कर सकते हैं। तो उसी दौरान के जैसे इस बात का पता चलता है हिडिंबासुर को, तो वह दौड़ा दौड़ा आता है और अपनी बहन को मारने लगता है। तब भीम उसको कहता है कि स्त्री पर क्या हाथ उठाते हो, अगर तुम वास्तव में योद्धा हो तो मुझसे युद्ध करो। इस तरह जो हिडिंबासुर है उसका और भीम का युद्ध होता है, और भीम हिडिंबासुर को मार देता है। और उसके बाद उन दोनों का विवाह हो जाता है। और जो कुंती है वो एक शर्त पर उनका विवाह करती है कि रात में यह हमारे पास रहेगा और दिन में यह तुम्हारे पास रहेगा। और वहां 1 वर्ष तक वह उसके पास रहता है, और वहां उनके एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम होता है घटोत्कच। वह पुत्र इतना मायावी होता है कि वह कुछ समय में ही, पैदा होते ही वह बहुत बड़ा हो जाता है, विशालकाय शरीर का। और वह अपने माता पिता को कहता है कि मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। और फिर वो जो हिडिंबा होती है वह उनको छोड़कर चली जाती है। घटोत्कच जो पुत्र होता है वह उनको सौंप देती है, और वह भी घटोत्कच को भेज देते हैं कि जब भी आपकी आवश्यकता होगी तो हम आपको याद करेंगे। और वही घटोत्कच आगे चलकर भीम के लिए युद्ध करता है और सभी जो पांडव होते हैं उन सबको बचाता है जो घटोत्कच है। तो यह थी किसकी, हिडिंबा की कहानी। ठीक है, आई होगी कुछ समझे, मैंने 2-3 कहानियां सुनाई, ये आनंद आया होगा। और आज जो कि मैथिलभूषण गुप्त जी की जयंती है तो क्लास लंबी चलेगी थोड़ी सी, तो सब्र रखिए। और अच्छी क्लास है, शेयर करते रहना, शुभकामनाएं, अल्लाह रखा। युद्ध जो है यह भी महाभारत युद्ध का चित्रण है। युद्ध में भी महाभारत युद्ध का चित्रण है। जय भारत, जय भारत, यह भी महाभारत पर लिखा गया है। इसमें 47 खंड है। कितने खंड है इसमें, 47 खंड है। 47 खंडों में महाभारत की कथा का वर्णन किया गया है। और लगभग 500 पृष्ठों में यह जय भारत जो है प्रबंध काव्य लिखा गया है। पहले बताया जा चुका है कि मैथिलभूषण गुप्त जी ने 19 खंड काव्य और 2 महाकाव्यों की, 2 प्रबंध काव्य की रचना की थी। जो 2 प्रबंध काव्य थे वह एक रामायण पर आधारित था और दूसरा जो प्रबंध काव्य था वह महाभारत पर आधारित था। पहला जो प्रबंध काव्य है उसका नाम है साकेत, जिसकी रचना 1931 ईस्वी में हुई थी। और दूसरा प्रबंध काव्य है जय भारत, जिसकी रचना 1952 ईस्वी में हुई थी। अब आती है साकेत की बात। साकेत की एक बात और याद आ गई है मुझे, वह बात यह है कि साकेत की जो रचना है वह 1916 के लगभग प्रारंभ की थी। साकेत की जो रचना है
मैथिली शरण गुप्त ने 1916 में प्रारंभ की थी और वह बनकर 1931 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। तो कहने से तात्पर्य यह है कि साकेत की रचना में उन्हें 15 वर्ष लग गए थे। हालांकि वो तब भी साकेत को प्रकाशित करवाना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने करवा दिया, क्योंकि वह चाहते थे कि साकेत उनकी अंतिम रचना हो और उसके बाद वह कोई रचना न करे, साकेत। उसके बाद आता है विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया जो है वह महाप्रभु चैतन्य या चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया के जीवन चरित्र का चित्रण है। चैतन्य महाप्रभु विष्णुप्रिया के जीवन चरित्र का चित्रण है। रत्नावली जो है वो हमारे प्रिय तुलसीदास जी, रामचरितमानस के रचनाकार और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के फेवरेट कवि तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली। अब इतनी कहानियां सुनाई है, एक कहानी और सुना देता हूं। आप लोग बोर हो रहे होंगे और कहानी वो सुनी होगी आपने, लेकिन एक अनन्य प्रेम की कहानी है कि प्रेम करने वाला व्यक्ति प्रेम ही करेगा और वह मतलब ढूंढ लेता है। क्या ढूंढ लेता है? कि जगह ढूंढ लेता है प्रेम की। कैसे ढूंढ लेता है? तो तुलसीदास जी की कहानी के माध्यम से देखते हैं कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से अथाह प्रेम करते थे, बहुत अधिक प्रेम करते थे। इतना प्रेम करते थे कि एक बार जब रत्नावली के भाई रत्नावली को लेने आए और उसको लेकर चले गए, तो उसी रात ही तुलसीदास जी रत्नावली के पीछे पीछे उसके गांव चले गए। अब होता ऐसा है कि पुराने जमाने में जो जमाई राजा होते थे वो दिन में घर नहीं जाते थे, रात को जाते थे। हालांकि जो तुलसीदास जी थे वो चोरी चोरी गए थे, तो उन्होंने क्या किया कि दिन में जाने के बजाय रात को और पीछे से मकान की छत की तरफ से वो अंदर घुसने लगे। तो वहां उन्होंने सोचा कि यह शायद रस्सी है या कोई बेल है, लेकिन वहां कोई अजगर लटक रहा था बहुत बड़ा। वह अजगर के लटक ऐसी किंवदंती है, वह उस अजगर को पकड़कर और घर में आ गए। उनको घर में आता देखकर रत्नावली को बहुत बुरा लगा कि मैं आज ही आई हूं और मेरे पीछे पीछे आ गए। तो रत्नावली उनको कहती है कि अस्थि चर्म में देह ममता में ऐसी प्रीति, अस्थि चर्म में देह ममता में ऐसी प्रीति, होती जो रघुराम में, होती जो श्री राम में, तो न होती भवभीति। तो ऐसा जैसे ही तुलसीदास जी सुनते हैं तो उन्हें बड़ा धक्का लगता है, उनका दिल टूट जाता है और वो वहां से रत्नावली को कह देते हैं कि ठीक है, तो आज के बाद मैंने तुम्हें छोड़ दिया, मैंने तुम्हें त्याग दिया है। आज के बाद मैं अगर प्रेम करूंगा तो श्री राम से ही करूंगा, मैं अगर किसी की भक्ति करूंगा तो श्री राम की ही करूंगा, मैं अगर किसी का नाम लूंगा तो श्री राम का ही नाम लूंगा। और वहां से वो चले जाते हैं और श्री राम के अनन्य भक्त बन जाते हैं। तो कहने से तात्पर्य है कि प्रेम करने वाला व्यक्ति प्रेम खोज लेता है। उसे रत्नावली में प्रेम नहीं मिला तो उन्होंने श्री राम में प्रेम खोजा और उन्होंने राम के जीवन वर्णन में ही अपना पूरा जीवन यापन कर दिया। चलो देखते हैं आगे। इसके बाद कुछ इनकी और अन्य रचनाएं हैं। अन्य रचनाओं की तो बात करते हैं तो हमारे पास आता है इनके नाटकों की बात करते हैं। नाटकों की बात करते हैं तो नाटकों में इनके पास आ जाता है, एक नंबर पर है तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनग। ये इनके नाटक माने जाते हैं। कौन कौन से? तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनग। तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनग, तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनग, ये इनके अन्य नाटक माने जाते हैं। इसके अलावा इनकी जो अनूदित रचनाएं हैं, इनकी जो अनूदित रचनाएं हैं वो है, एक नंबर पर है प्लासी का युद्ध, दो नंबर पर हमारे पास है मेघनाद वध, तीन नंबर पर है ब्रजांगना, चार नंबर पर है हमारे पास वीरांगना। प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, ब्रजांगना और वीरांगना, ये है इन्होंने जो अनुवाद किए थे। अब प्लासी का युद्ध भी किसी का अनुवाद है और ये तीन मैं बता सकता हूं, ये तीनों बांग्ला के जो कवि है
क्या नाम है उनका, माइकल मधुसूदन। माइकल मधुसूदन की रचनाओं का इन्होंने अनुवाद किया था और ये तीनों वही कविताएं हैं जिनका क्या है मधुप नाम से मैथिलीशरण गुप्त ने अनुवाद किया था। किस नाम से? मधुप नाम से। मेघनाथ वध, ब्रजांगना और वीरांगना, ब्रजांगना और वीरांगना, मेघनाथ वध नाम से इनका मधुप नाम से मैथिलीशरण गुप्त ने इनका अनुवाद किया था। इसके अलावा अन्य रचनाओं में और देख लेते हैं। एक आती है विकट भट्ट। विकट भट्ट, इसमें जोधपुर के एक परिवार, राजपूत परिवार की कथा है जो अपना वचन निभाने के लिए 3 पीढ़ियों तक के वचन निभाने की कथा है। विकट भट्ट में जोधपुर के एक परिवार के 3 पीढ़ियों तक वचन निभाने की कथा है विकट भट्ट में। एक है अर्जन और विसर्जन। अर्जन और विसर्जन, यह भी हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित रचना है। उसके बाद आता है क्या था, अर्जन और विसर्जन। उसके बाद आता है कुणाल गीत। यह है लोक कथाओं में प्रचलित कुणाल के जीवन का चरित्र, कुणाल के जीवन का चरित्र, जीवन चरित्र का वर्णन, कुणाल के जीवन चरित्र का वर्णन, कुणाल के जीवन चरित्र का वर्णन है किसमें? कुणाल गीत में। इसके अलावा एक बीच में मैं बता देना चाहता हूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है। क्या कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का? कि जैसे कि इनके 2 प्रबंध काव्य बताए गए हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि मैथिलीशरण गुप्त ने 2 प्रबंध काव्य लिखे थे, 2 प्रबंध काव्य लिखे जिनमें काव्यतम का विकास तो अपने उच्चतम पर है, काव्यतम का विकास तो उच्चतम श्रेणी का है, लेकिन प्रबंधत्व की कमी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोनों प्रबंध काव्यों में प्रबंधत्व की कमी बताई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो दोनों प्रबंध काव्य हैं उनमें काव्यत्व का तो विकास बताया, काव्यत्व तो बहुत सुंदर है, लेकिन जो प्रबंधत्व की बात आती है तो उसमें कहीं न कहीं कमी नजर आती है। किसमें? मैथिलीशरण गुप्त की रचनाओं में, मैथिलीशरण गुप्त की रचनाओं के अंदर। तो ये थे हमारे मैथिलीशरण गुप्त, हमारे राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त जी। अब इनके बारे में थोड़ा सा कुछ और बातें हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रंग में भंग जो है वह एक छोटा सा प्रबंध काव्य है। रंग में भंग जो है वह एक छोटा सा प्रबंध काव्य है जिसमें चित्तौड़ और बूंदी के राजघरानों के चित्रण है। चित्तौड़ और बूंदी के राजघरानों का चित्रण है, ये बता भी चुका हूं मैं, ठीक है। उसके बाद है एक रचना और थी गुरुकुल, एक रचना और है गुरुकुल, जिसमें क्या है सिख गुरुओं के महत्व का चित्रण है, सिख गुरुओं के महत्व का चित्रण है। गुरुकुल है जिसमें सिख गुरुओं के महत्व का चित्रण है। और माइकल मधुसूदन की जो रचना थी मेघनाद वध, उसमें क्या था, माइकल मधुसूदन ने क्या कर रखा था, बांग्ला के प्रसिद्ध कवि थे माइकल मधुसूदन, उन्होंने क्या कर रखा था कि उन्होंने जो रावण है उसको धर्मनिरपेक्ष बता रखा था, जबकि राम को नहीं। और धर्मनिरपेक्ष के साथ साथ रावण को एक वैज्ञानिक भी बताया हुआ है और उसको विकास करने वाला भी बताया हुआ है, लेकिन इन्होंने उसके विपरीत इसमें बताने का प्रयास किया है मैथिलीशरण गुप्त ने, ठीक है। उसके अलावा है आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि मैथिलीशरण गुप्त प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों उनमें है। मैथिलीशरण गुप्त ने, मैथिलीशरण गुप्त में कौन लिखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि मैथिलीशरण गुप्त में, मैथिलीशरण गुप्त में प्राचीन के प्रति क्या है, प्राचीन के प्रति क्या है, प्राचीन के प्रति तो पूज्य भाव है और नवीन के प्रति उत्साह है।
प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह है। हाँ, इन्होंने श्री राघवेंद्र, क्या था, श्री राघवेंद्र और व्यास स्तवन, ये दोनों कविताएं महावीर प्रसाद द्विवेदी के आग्रह पर लिखी थी। कौन कौन सी? विशेष रूप से उनके लिए ही, श्री राघवेंद्र और व्यास स्तवन, श्री राघवेंद्र और व्यास स्तवन, ये दोनों कविताएं। ठीक है, एक बात और है कि साकेत को नगेंद्र ने जनवादी काव्य कहा है। क्या कहा है? जनवादी काव्य। किसको? साकेत को। साकेत को नगेंद्र ने जनवादी काव्य कहा है। बस जी, हो गए जी। और जो अनग है वो बौद्ध संस्कृति पर आधारित है रचना है। अनग जो है वो बौद्ध संस्कृति पर लिखी गई रचना है। तो ये था हमारा मैथिलीभूषण गुप्त। थोड़ा सा और देख लेते हैं मैथिलीभूषण गुप्त के बारे में। कुछ बातें हैं जो रह गई थी तो उनको मैं बता देता हूं, क्योंकि छोड़ना कुछ भी नहीं है, पढ़ाया चाहे जैसे मर्जी जाए। मंगलघट, इनकी एक रचना थी मंगलघट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में बताया गया है कि इनका एक रचना थी मंगलघट, जिसमें हिंदू केशों की कथा और स्वर्ग सोदर रचनाएं संकलित थी। इनके मंगलघट काव्य संग्रह में इनका एक काव्य संग्रह था मंगलघट। क्या नाम था उसका? मंगलघट, जिसमें हिंदू केशों की कथा और स्वर्ग सोदर। केशों की कथा जो है यह सिख गुरुओं से संबंधित है या सिखों से संबंधित रचना है। हिंदू केशों की कथा और स्वर्ग सोदर, और ये सभी जो है किस में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कुछ पंक्तियां हैं मैं बोल देना चाहता हूं, थोड़ा बहुत जितना भी याद रहेगा उतना अच्छी बात है। कि क्षत्रिय सुनो अब तो कुयस की कालीमा को मेट दो। क्षत्रिय सुनो अब तो कुयस की कालीमा को मेट दो। निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन का भेंट दो। वैश्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का। सब धन विदेशी हर रहे हैं पार क्या है कलेश का। भारत भारती से लिखी गई ये रचना है। भारत भारती से है ये पंक्तियां लिखी। क्या है? क्षत्रिय सुनो अब तो कुयस की कालीमा को मेट दो। निज देश को जीवन सहित तन मन धन का भेंट दो। वैश्य सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का। सब धन विदेशी हर रहे हैं पार क्या है कलेश का। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। सूर्य चंद्र युग में मेखला रत्नाकर है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल हैं। बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक प्योद है। बलिहारी श्वेश की है मातृभूमि। तू सत्य सगुण मूर्ति सर्वेश की। तू सत्य सगुण मूर्ति सर्वेश की। आगे देखते हैं, ये कुछ पंक्तियां हैं। निकल रही है उर से आ ताक रहे सब तेरी राह। निकल रही है उर से आ ताक रहे सब तेरी राह। चातक खड़ा चोंच खोले है। संपुट खोले सीप खड़ी। मैं अपना घट लिए खड़ा हूं अपनी अपनी हमें पड़ी। बड़ी विकट परिस्थिति है कि हम लोगों को अपनी अपनी पड़ी हुई है, मैथिलीभूषण गुप्त जी कहते हैं। और ये जो अपनी अपनी पड़ी हुई है ये ही सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होती है। हमारा देश जो वर्तमान में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, हमेशा दूसरों की तरफ बता रहे हैं कि इतना करोड़ों का, इस पर करोड़ों के अरबों खरबों पता नहीं कितने लाखों करोड़ों का करोड़ों में कर्जा हो रखा है। किस कारण हो रखा है? क्योंकि हम लोग अपनी निजता सिर्फ अपनी अपनी पड़ी है हम सभी को। हम देश के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम देश के लिए। हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, और ये अपनी अपनी ही। यही बात भारत भारती में कौन कहते हैं? मैथिलीभूषण गुप्त जी भारत भारती में कहते हैं। किसका नाम लेते हुए? जयचंद का नाम लेते हुए कहते हैं कि जयचंद तुमने ये क्या किया, तुमने क्यों आमंत्रित किया, और आमंत्रित कर कर तुझे अब क्या मिल गया? उसे आमंत्रित करके तुझे क्या मिल गया? पृथ्वीराज चौहान को छल से मार दिया गया था। ठीक है, किसके कारण? तेरे ही कारण। ये सारी बातें भारत भारती में मैथिलीभूषण गुप्त कहते हैं। किसको? जयचंद को। तो वर्तमान स्थिति भी भारत की यही है कि यह जो है जयचंदों से भरा पड़ा है, और उन्हीं के कारण इस देश का आगे विकास नहीं हो पा रहा है। वरना इस देश के जो नागरिक हैं
जो भारतीय है वो किसी को भी पछाड़ने में नंबर 1 है। इस संसार के अंदर कोई ऐसी प्रजाति नहीं बनी जो भारतीयों को पछाड़ सके। लेकिन क्या कर सकते हैं, और उनके उदाहरण है हमारे पास। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस जी को देखते हैं, हम महात्मा गांधी को देखते हैं कि किस प्रकार वो बिना किसी हथियार के अंग्रेजों से लड़ गए थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। तो कहने से तात्पर्य भारतीयों में वह बहुत ताकत है, कुछ भी कर सकते हैं, किसी को पछाड़ सकते हैं, पर जरूरत है तो अपनी अपनी से निकलने में। पहले आंखों में थे मानस में कूद मगन प्रिय अब थे, पहले आंखों में थे मानस में कूद मगन प्रिय अब थे, छिंटे वही उड़े थे बड़े बड़े अश्रु कण थे, छिंटे वही उड़े थे बड़े बड़े अश्रु कण थे। साकेत उर्मिला के वियोग का चित्रण है। उर्मिला के वियोग के लिए मैथिलशरण गुप्त ने 2 सर्ग लगा दिए थे, पूरे 9वां और 10वां जो सर्ग है साकेत का, पूरे दोनों सर्ग उर्मिला के वियोग में लगा दिए थे। और सबसे बड़ा त्याग जो था वो उर्मिला का ही त्याग था, क्योंकि लक्ष्मण ने अपने भाई धर्म का निभाते हुए वह अपने भाई के साथ चले गए थे, लेकिन उर्मिला वहीं रुकी थी अपने सास ससुर की सेवा करने के लिए, और उसने अपने पति धर्म का भी निर्वाह किया और अपने पत्नी धर्म का भी निर्वाह किया, और उसने अपनी बहू के धर्म का भी निर्वाह किया। वेद ने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह गनी, अरे वियोग समाधि अनोखी तू क्या ठीक टनी, अपने को प्रिय को जगती को देखूं खींची तनी। वेद ने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह गनी, अरे वियोग समाधि अनोखी तू क्या ठीक टनी, अपने को प्रिय को जगती को देखूं खींची तनी। सजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुंच पाती उसकी कोई तान। सजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुंच पाती उसकी कोई तान। उर्मिला के वियोग का बड़ा ही सुंदर चित्रण है। अगर आप पढ़ेंगे तो वियोग विभोर हो जाएंगे। मैथिलशरण गुप्त महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु मानते थे, तो ये थे हमारे मैथिलशरण गुप्त जी। तो हमने पढ़ा मैथिलशरण गुप्त जी को, आज उनकी जयंती है, हम उनको सादर नमन करते हैं और हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि आज ही के दिन भारत के अंदर एक ऐसे कवि का जन्म हुआ जिसको सारा संसार जानता है, और भारत, संपूर्ण भारत उनका ऋणी है कि उन्होंने ऐसा साहित्य जिया जो भारत को भारत से जोड़ता है, भारतीयों को भारतीयों से जोड़ता है और देश को जोड़ता है। जय हिंद, जय भारत, जय भारत भारती।